गाइस, एक प्रॉब्लम किसी ने मुझे मैसेज किया है और उस प्रॉब्लम के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्रॉब्लम बेसिकली सब को देखते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है कि उस व्यक्ति ने लिखा है कि उसको समझ ही नहीं आता कि जीवन में करना क्या है। वो अब तक जितने भी बार एग्ज़ाम उसने दिया, जितना भी उसने पढ़ा लिखा, उसको कुछ भी समझ नहीं आया है कि वो जीवन के किस ट्रैक में है। उसने कुछ दोस्त भी बनाए जिनसे उसने डिस्कशन किया, तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, और फाइनली उसको अब अंदर ही अंदर एहसास होने लगा, घुटन होने लगी कि वो इसलिए नहीं बनी है या नहीं बना है। ना उसको मैथ समझ में आती है, ना उसको रीजनिंग समझ में आती है, ना उसको साइंस समझ में आती है। खाली उसको ये समझ में आता है कि हाँ, ये गवर्नमेंट नौकरी है, ये वीडियो लेक्चर्स हैं, ये मैराथन क्लासेस हैं, इनको देख के सिलेक्शन हो जाता है, नौकरी मिल जाती है, ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। लेकिन इतनी कठोर मेहनत और इतने सारे लोगों से जो सुना जाता है कि कोई कुछ बताता है, कोई किसी किताब के बारे में बोलता है, कोई किसी वीडियो लेक्चर के बारे में बोलता है, कोई किसी पेड कोर्स के बारे में बोलता है, कोई किसी नौकरी के बारे में बोलता है कि तू छोड़िए ये कर, और वो थक चुकी है। तो उसने मुझे मैसेज किया है कि आप प्लीज़ भैया इस पर वीडियो बनाइए। तो सबसे पहली बात कि प्रेशर जो होता है ना, विज्ञान, जब आप साइंस पढ़ेंगे, साइंस की क्लासेस लेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। खैर छोड़िए कि प्रेशर किसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है और किस मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या घटेगा, इन सब चीज़ों को बाद में मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन आपके शरीर में भी दो चीज़ें तो आपको समझ में आती है ना। टेम्परेचर, आपका खून जब बहुत ज़्यादा, आपके माँ बाप आपको उल्टा सीधा बोल देते हैं, या कोई दोस्त आपको बोल देता है, या आपके आपके कलीग का सिलेक्शन हो जाता है, दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है, सहेली का सिलेक्शन हो जाता है, अंदर कितनी कितनी तेज़ी से खून ऊपर नीचे होता है और हार्ट कितनी तेज़ी से धड़कता है, और ये लगता है कि मैं इसलिए नहीं बनी हूँ, मैं इसलिए नहीं बना हूँ, सामने वाले का हो गया, यानी कि मेरे अंदर कमी है। ये हो गया टेम्परेचर जब आपका बढ़ता है। प्रेशर, जब आपके मम्मी पापा आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल देते हैं, तुम्हारे ऊपर मैंने इतना पैसा लगाया, इतना वो किया, तो ये दोनों चीज़ आपको झेलनी पड़ेंगी। और एक टाइम फ्रेम के अंदर आप फंसे नहीं हैं। ये जो सरकारी नौकरी का एरिया है ना, इसके अंदर हर बच्चे के साथ यही होता है। किसी भी बच्चे की स्कूलिंग अच्छी नहीं होती। जिस बच्चे की स्कूलिंग अच्छी होती है तो वो यहाँ पे इस ट्रैप में नहीं फंसता, वो अपने फील्ड को कहीं और ही ले जाता है। आपकी स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई है, आपको मैथ नहीं आता, आपको 2 से 30 तक टेबल्स नहीं आते, आपको अच्छे से हिंदी, अच्छे से इंग्लिश अगर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो वो नहीं आता, और आप चाहते हो कि आपको 40-50 हज़ार रुपये महीने की नौकरी मिले और आपको ये सब दर्द झेलना ना पड़े, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। तुम जिस दुख को बहुत बड़ा दुख समझ रहे हो, वो इतना बड़ा दुख नहीं है। सच में तुम्हें 40-50 हज़ार, 80 हज़ार, 70 हज़ार रुपये वाला इंसान बनना है तो ये फेस तो सहना पड़ेगा ना। मार्केट में, बाज़ार में, जहाँ तुम रहते हो, हॉस्टल में हज़ारों, सैकड़ों, लाखों की भीड़ है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तुम्हें चीज़ों को करते हुए सीखना है। बेसिकली तुमने ये जो लिखा है सवाल, ये क्यों लिखा है? ये इसलिए तो लिखा है कि तुम फेल होने से डर रहे हो। तुम्हारा अटैचमेंट उससे इस तरीके का हो गया, तुम चाहते हो कि बस एक बार मैंने कोई क्लासेस देखी, एक बार मैंने कोई चीज़ करी, मेरे को मिल जाए। नहीं मिलेगा। एक बार करने से कैसे मिलेगा? तुम्हें ये चीज़ तुम्हारी परवरिश में ही नहीं आई कि तुम हारने के लिए बने हो। बचपन से तुम चीज़ों को देख रहे हो ना, जो महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे घर, अच्छे अच्छे लोग, इंसान, वहाँ पे तुम्हें ये दिखता है कि यार ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा और ये फर्स्ट टाइम ही किसी ने बनाया होगा। नहीं भाई, जब भी कोई अच्छी चीज़ देखो, किसी अच्छे इंसान को देखो, सिलेक्शन देखो, नौकरी देखो, घर, पैसा, गाड़ी, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत मेहनत होती है। यूँ चुटकी बजाते ही थोड़ी ना कुछ हो जाता है। पर तुम्हारी आंखें उसको एक सेकंड, एक पल के अंदर देखती है। कोई मान लो बहुत अच्छा वीडियो है, उसमें कोई व्लॉग बना रहा है, कोई रेलवे में नौकरी कर रहा है, वो व्लॉग बना रहा है, अपना घर दिखा रहा है। कोई यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले लिया है, उसने व्लॉग वीडियो बना रहा है, अपनी पोस्ट डाल रहा है, वो तुम्हें दिख रहा है। तुम्हें एक पल में दिख रहा है। एक पल की कहानी नहीं है यहाँ। यहाँ सैकड़ों बार फेल होना पड़ता है, तब जाके हम उस बुलंदी, उस ऊंचाई तक पहुँचते हैं। और तुम फेल होने से डर रहे हो। क्यों डर रहे हो? आज अभी इसी वक्त कॉपी कलम उठाओ और उस लिखो कॉपी पे कि तुम फेल होने के लिए बने हो, तुम्हें घबराना नहीं है।
तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हें बहुत बुरा भला बोल रहे हैं तो तुम्हें अपने माँ बाप को भी समझने की कोशिश नहीं करनी। तुम्हें ये समझ सिर्फ सोचना है कि ये एक दौर है, ये एक समय है, बीत जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो ये गालियाँ अच्छे अच्छे शब्दों में बदल जाएंगी। तुम चाहते हो कि तुम्हें माँ बाप तुम्हारे कंधे पे हाथ रखे, बेटा कोई बात नहीं, बेटी कोई बात नहीं, हम हैं। इस चीज़ का सोचो मत कि ये मेरे साथ हो। तुम अपने माता पिता खुद बनो, अपना मेंटर खुद बनो, अपना टीचर खुद बनो, अपना दोस्त खुद बनो। किसी से डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्या सोचते हो, तुम अगर किसी से डिस्कस करते हो, एक एक घंटे, आधा आधा घंटे, दो दो घंटे तक तुम डिस्कस करो, यार ये किताब, यार ये तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ा देगा? कोई भी एक वीडियो, कोई भी एक दोस्त, मेंटर, जितने भी सिलेक्शन होते हैं, जब आप उनके इंटरव्यू देखोगे वो बहुत सारी हवाई बातें बताएंगे जो आपको आज भी सही लगती है कि यार ये वाला ट्यूशन सेंटर, ये वाला कोचिंग सेंटर, ये वाला दोस्त, ये वाली कहानी, कुछ भी रियलिटी नहीं है। जिस दिन आप सिलेक्शन के वे पे चले जाएंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, तब आपको आपकी बुद्धि खुलेगी, यार ये क्या था। सिलेक्शन होने के बाद आदमी अपनी हकीकत नहीं समझा पाता कि मैंने कैसे किया। कोई वेला ही होता है, कोई पागल होता है जो सच बता देता है। इंसान की प्रवृत्ति है, वो चाहता है कि मेरा हो गया, किसी का नहीं हो सकता, मैं भगवान की कैटेगरी का इंसान हूँ, मैंने इतनी मेहनत कर ली, हर कोई थोड़ी ना कर सकता है। सिलेक्शन होने के बाद सबके अंदर घमंड आता है, सबके अंदर एक अलग सी एटीट्यूड आ जाती है। वो इसलिए नहीं समझाते कि वो आप चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन हो जाए। जब आप यूट्यूब पे किसी को सिलेक्टेड इंसान को देखोगे तो उसके पीछे का, या तो वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, वीडियो कोर्स, पेड कोर्स, टेस्ट सीरीज़, ये वो हेम तेम, और आ जाते हैं और कहते हैं देखो मैंने ये एग्ज़ाम निकाला, मैंने ऐसे निकाला, मैंने वैसे निकाला, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। आप फंस गए ट्रैप में। उस इंसान ने जब तैयारी करी थी तो उस समय वो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, उसने अपने आप करी। हिट एंड ट्रायल मेथड, रूल ऑफ 100 मेथड, बार बार किया, हारे, किया, हारे, किया, हारे। एक लूसेंट की जीएस की बुक आती है, तुमने पढ़ी ही नहीं होगी और तुम सोचते हो मुझे जीएस नहीं आ रही है। मैथ में 25 चैप्टर होते हैं, तुमने कभी चैप्टर के नाम तक नहीं पढ़े, तुम कहते हो मुझे मैथ नहीं आती। तुम जिस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हो, तुम यूपी पीसीएस निकालना चाहते हो, तुम रेलवे एनटीपीसी निकालना चाहते हो, तुम बिहार बीपीएससी निकालना चाहते हो, कभी तुमने उसके पिछले 10-5 साल के पेपर अच्छे से पढ़े नहीं। पढ़ने का मतलब, बहुत सारे लोग बताते थे पढ़ लेना पढ़ लेना। तुम ये सोचते हो जब मैंने सिलेबस ही नहीं किया तो मैं पढ़ूँ क्या उसमें, छोड़ो ना, पहले सिलेबस करते हैं। यार पढ़ने का मतलब तुम्हें भले कुछ नहीं आता, कम से कम उसके सवाल को देखो, तो सवाल को देखो। पीसीएस के एग्ज़ाम में एक विज्ञान का प्रश्न आया था, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में। वो विज्ञान का प्रश्न था कि पौधे के किस भाग में क्लोरोप्लास्ट होता है और वो क्या काम करता है। तुमने कभी क्लोरोप्लास्ट पढ़ा नहीं और तुम सोचते हो कि ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, छोड़ो हटाओ, बाद में, पहले सिलेबस। अरे भाई, जब तुम उस सवाल को पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेगा। फिर कभी तुम जब लेक्चर देखोगे, जब तुम किताब पढ़ोगे, तुम्हें याद आएगा, अच्छा क्लोरोप्लास्ट मैंने पढ़ा था, अच्छा सवाल में था, तो रिलेट होंगी चीज़ें। लेकिन तुम्हें नहीं पता क्या करना है जीवन में। मैं तुम्हें आज बताता हूँ, अगर तुम अकेले हो, डेस्परेट हो, तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो सब कुछ ख़त्म करो, नए सिरे से शुरू करो। किसी की बात को अपने दिल पे हावी मत होने दो। अपना टीचर, अपना गुरु खुद बनो। कॉपी, किताब, कलम, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी संसाधन हैं, उठाओ, मोबाइल फ़ोन उठाओ, यूट्यूब खोलो, तुम्हें जो एग्ज़ाम निकालना है एग्जैक्ट उस एग्ज़ाम को लिखो, उस सिलेबस को लिखो। सिलेबस को लिखने के बाद एक तरफ उस एग्ज़ाम के सारे प्रश्न, और अगर वो उस एग्ज़ाम के तुम्हारे पास प्रश्न उपलब्ध नहीं है तो उस एग्ज़ाम से सिमिलर प्रश्न। मैं परिभाषित तौर पे तुम्हें समझाता हूँ कि मान लो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी एनटीए एग्ज़ाम कराएगा, जिसमें कि अभी सिलेबस चेंज है आरओ का। तो सिलेबस चेंज होने के बाद अब बच्चों के पास पेपर नहीं है। मैं कहता हूँ पेपर क्यों नहीं है, तुम उस एनटीए के बारे में जानो। वो एनटीए उस जैसे सिलेबस के आधार पे बहुत सारे एग्ज़ाम कराता है। जैसे उसने इंग्लिश इंट्रोड्यूस की है, तो जब आप देखोगे एनटीए बहुत सारे नर्सिंग के एग्ज़ाम कराता है, एम्स के एग्ज़ाम कराता है, उसमें वो इंग्लिश पूछता है। वहाँ से वो इंग्लिश देखो तुम्हें कि वो इंग्लिश के सवाल कैसे आए हैं। जब तुम दिमाग लगाओगे, मेहनत करोगे, तब तो समझ में आएगा। तुम सिर्फ किसी टीचर के भरोसे बैठो, किसी किताब के भरोसे बैठो, किसी यूट्यूब चैनल के भरोसे बैठे रहो, ये तुम्हारा दिल तोड़ेगा, तुम्हारा मन तोड़ेगा और तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ेगा। सबको यहाँ पैसा कमाना है, पेड कोर्स बना के, किताबें बना के, किसी को तुम्हारे सिलेक्शन से लेना देना नहीं है। तुम अपनी मेहनत से सिलेक्शन लोगे, तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़ोगे। अपने मन की शक्ति पे विश्वास करो, अपने अंदर से सच्चे रहो, कर्म करते रहो, भूल जाओ सब कुछ।
देखो ज़िंदगी कैसे बदलती है। हारे थोड़ी ना हो, माता पिता बुरा भला बोलते हैं, बोलने दो, किसी का सिलेक्शन हो गया होने दो, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं यार, होगा ही सिलेक्शन। मेरा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना नहीं होगा। तुम ये चाहना छोड़ दो कि कोई भी चीज़ तुक्के से हो जाए, या जो मैंने प्रेडिक्ट किया वो हो जाए, या मेरा पेपर आसान हो जाए, या ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कुछ भी मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ ये सोचो कि मुझे पढ़ना है जी, मुझे काम करते रहना है, पढ़ते रहना है। तुम्हारे अंदर की आत्मा तुमसे कहेगी, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल भी कहेगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे खुद का जुनून। जब तुम्हारे गाल पे एक चाटा पड़ता है माँ बाप के द्वारा कि तूने क्या किया इतने साल तक, उस चाटे के पड़ने के बाद तुम्हारे अंदर वो बूस्ट आता है, वो एनर्जी आती है कि कोई दूसरा इंसान तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता। जब तुम्हारे साथी, तुम्हारे परिवार में किसी रिश्तेदार का सिलेक्शन हो जाता है, किसी रिश्तेदार के बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, तब तुम्हारे दिल पे वो चाटा पड़ता है जो तुम्हें इतना मोटिवेट करेगा कि कोई नहीं कर सकता। तो तुम उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, तुम रोज़ वो चाटा महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम महसूस करना नहीं चाहते। तुम कभी अपने घर में जाके देखा, पापा कितनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, मम्मी कितनी मेहनत से घर में है, कितने साल हो गए हमने अच्छे कपड़े नहीं खरीदे, कितने साल हो गए हमने कहीं घूमने नहीं गए, कितने साल हो गए हमने अच्छे से दिवाली होली नहीं बनाई, सिर्फ इस आशा में निकल गए। कितने सारे बच्चे जो हैं वो अपना घर छोड़ के बाहर हैं, हर महीने 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं। साल का सोचो कितना हो जाता है, 2 साल का कितना हो जाता है, 3 साल का कितना हो जाता है, कभी ध्यान दिया उस पर? बेसिकली तुम्हें ज़रूरत है अपनी गरीबी को देखने की, उसी पैसे के लिए तो तुम सब पढ़ रहे हो ना। तुम क्यों हिम्मत हार रहे हो कि मुझे नहीं आ रहा भैया, मुझे नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा है? सब कुछ तो है यूट्यूब पे ना, उठाओ ना, सिलेबस तो लिखो, कम से कम सिलेबस तो लिखो। तुम चाहते हो एक ही बार में मुझे सब कुछ आ जाए, नहीं आएगा एक बार में। एक पल के अंदर जो तुम घर, गाड़ी, पैसा, शोहरत, इज्जत देखते हो, वो एक पल के अंदर नहीं मिली है किसी को। उसको पाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है, स्ट्रेस झेलना पड़ता है, समझे? और एक हकीकत ये भी है कि सबका नहीं होता है, होता उसी का है जिसकी मेहनत आउट ऑफ 100 होती है, और उस मेहनत के साथ इतनी मेहनत वो कर ले जाता है कि भगवान की दया दृष्टि भी उसके ऊपर पड़ती है। बाकी आप समझदार हैं मुझसे, अब आपको क्या करना है, आज इतवार है, उठ जाइए और शुरू हो जाइए, समझे? मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ, और अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रॉब्लम में होगी। थैंक यू वेरी मच।